मोटिवेशन आप सबसे मिलने लगा सर जी। इतना भी मतलब जानकारी नहीं, ऐप डाउनलोड करना फिर बैच लेना ये सब जानकारी कुछ नहीं था। 2022 में ग्रुप डी का पेपर दिया, 2 नंबर छट गया, तब मुझे ऐसा लगा मैं पढ़ सकता हूँ। एक जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब हम वहाँ चाहना चाहते थे कि थोड़ा पापा का लोड कम हो जाए। हमारा मेहनत देख के 4-5 लोग भाई मिले, बोले यार वो लगातार करता हम भी करते। हारी नहीं बोलन कहा सर जी ना, मम्मी गेहूं की रोटी खा के सब बना है ना। तो मैं वहाँ गया दौड़ने, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं अकेला था। तब तो मुझे और ऐसा लगा मैं कुछ किया हूँ तभी तो मैं अकेला हूँ। तो सर हम पहले दौड़ते थे, बाद में पढ़ना शुरू किया। ऐसे पतला नोट ज़्यादा बनाते थे हम ऐसे पतला। मुझे ऐसा लगता था ना, लाइए देखा जाए कोई नोट देखो ऐसे मैं ऐसे 10 रुपये मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं बना के मैं रिवीजन कर सकूँ। मुझे पॉलिटी याद हो गया, मैं ऐसे लिख लेता था। सिर्फ मैं राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल बारे में लिखता था। रहता है और थोड़ा समझा जा सकते हैं ना। हाँ भूसा वाला है, दाना वाना हम लोग के यहाँ गाँव ऐसा क्या है, भैंस है हमारे यहाँ पर। इधर लकड़ी उकड़ी हम लोग के यहाँ रहते हैं, पेड़ उड़ रहता है तो इसको एमडी क्लासेस की तरफ से पूरे पलटूपुर गांव के लिए सारे के सारे जो कोर्सेज होंगे वो बिल्कुल फ्री कराए जाएंगे। हमने सूरज सजना है, सपनों को दो परवाज़ है, ठान लिया हमने सूरज सजना है, सपनों को दो परवाज़ है, उड़ने की तमन्ना है, ठान लिया तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे। तैयारी मुझे ऐसा लगा मैं घर का बड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी। बाकी दोनों यहीं रहते हैं कि बाहर कहीं रह रहे हैं? नहीं, एक भाई यहाँ है। क्या चल रहा है तैयारी में? पढ़ाई लिखाई चल रही है? डी फार्मा प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टरी में जाके। ठीक है, बढ़िया है। तो और छोटा भाई पापा के पास शुरू से ही रहता है। अच्छा, मुंबई में। तो पापा कब गए मुंबई? 98 ऐसे। अच्छा, शुरुआती समय से। चलिए, पैदाइश नहीं थी तब, 2000 की मेरी पैदाइश है। अच्छा। और एसएससी जीडी बारे में पता कैसे चला कि भाई जीडी करना है या बाकी करना है? सर जी हम आर्मी की तैयारी करते थे, दौड़ते थे, एनसीसी किए थे तो दौड़ते थे। मुझे ऐसा लगा सबसे सरल नौकरी वही है, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 2021 तक अच्छा खासा तैयारी मतलब दौड़ के लिए कर रहे थे, तो उसमें भर्ती नहीं आ रही थी। प्रेशर बढ़ रहा था घर से, मतलब कुछ बड़े थे ना, खुद सोचना हो जा रहा था। तो मैंने 2021 में तैयारी के लिए थोड़ा कोचिंग जाने लगा ऑफलाइन। 6 महीने कोचिंग किया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैंने यूट्यूब की दुनिया में आया, थोड़ा सा मैंने सोचा कि यूट्यूब टीचर कैसे देखते देखते तो आपका हम कहीं से मतलब पता पाएंगे। आप बहुत मेरे एरिया मतलब गोरखपुर का शायद आप है ना। तो मुझे ऐसा लगा जानते टेस्ट क्या होता है मुझे, क्योंकि मुझे इसके पहले मैं एग्जाम देने जाता था ना, मन का मार के आता था, मतलब थोड़ा छोटा मोटा इधर उधर एग्जाम दिए थे। हाँ, नॉर्मली गया खाली देख के चले आए। एनिमल ऐसे कोई आता था, मैं दे के गया था, मुझे पता ही नहीं, जब मैं क्वेश्चन मार के चला आया, आंसर किया है तो मुझे ये पता चला बहुत कम क्वेश्चन है। थोड़ा मोटिवेशन आप सबसे मिलने लगा सर जी। इतना भी मतलब जानकारी नहीं, ऐप डाउनलोड करना फिर बैच लेना ये सब जानकारी कुछ नहीं था। एक तो दौड़ने वाले लड़के होते हैं ना, थोड़ा सा और पढ़ने से मन बहुत भी थोड़ा मन भागता ही है। तो ये होता है दौड़ अच्छा होना चाहिए, और थकान भी तो जाता है, सुबह दौड़ा शाम दौड़ा। मैंने दौड़ छोड़ दिया उस टाइम, मुझे लगा नहीं इधर दुनिया है, फिर मुझे पढ़ना चाहिए। तब 2022 में ग्रुप डी का पेपर दिया, 2 नंबर छट गया, तब मुझे ऐसा लगा मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि 2 नंबर स्केल छटा था। क्योंकि मेरा फिजिकल की नाम ग्रुप डी वाले में। हाँ, ग्रुप डी वाले में अपने मन से दिया था। तो मैं थोड़ा सा मैं पहले से तो पढ़ता वढ़ता था। 10th में कितने परसेंटेज थे? 10th और 28 और 12th में 74। बढ़िया। तो सरकारी स्कूल पहले से ही पढ़ने में होशियार। हाँ, ठीक थे, लेकिन बस एक जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब हम वहाँ चाहना चाहते थे कि थोड़ा पापा का लोड कम हो जाए। यूट्यूब पे आए, आप सबसे मिले तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम फ्री क्लास ज़्यादा देखते थे, क्योंकि मुझे ज़रूरी वही थी सर जी। बिल्कुल सही बात है। और मैंने नोट्स ज़्यादा बनाया,
तो शुरू में ऑफलाइन क्लास कहीं पढ़ी थी? हाँ सर, वही मणिया हूँ कोचिंग। अच्छा, तो आना जाना यहीं से होता हाँ 10 किलोमीटर डेली आते जाते। 9 साल हाँ वहीं जाते थे, एनसीसी की है, हमें अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा मेहनत करना चाहिए बस। तो ऑफलाइन से जब ऑनलाइन का ऑप्शन मिला तो ऑनलाइन में क्या ऐसा बेहतर लगा कि मतलब सर जी ऑफलाइन में क्या होता था ना, टाइम बहुत ज़्यादा जाता था। और थोड़ा सा क्या होता है, टीचर थोड़ा ऑफलाइन में गांव एरिया में हम लोग का कोचिंग है, तो कोई टीचर काम हो जाता था फिर नहीं आते थे, 2-3 दिन वही गए, फिर जाओ वापस चले आओ, फिर तब ऑनलाइन आना हुआ, वरना तो हम लोग के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन कहाँ जानते थे सर। तो जब ऑनलाइन आए तो फिर कंटेंट जो था बहुत जैसे ऐसा लगता था जैसे टीचर वहाँ पे ऑफलाइन में कोई टीचर रहता था थोड़ा बता के चले जाते थे, और जो चीज़ न जाने रहो और सामने वाला टीचर बता देता है तब मुझे बहुत खुशी मिलती थी। अरे चीज़ हम ये नहीं जानते थे सर ये बता दिए, हम ये चीज़ नहीं जानते सर बता दिए, तो अच्छा लगता था। तब हम ऐसे नोट्स बनाए, हम बोले ऐसे तो इतना तेज है नहीं कि दिमाग में है, मैंने ऐसे 10-10 रुपये वाला कॉपी लिया, छोटा छोटा नोट्स बनाता था, लिखता था कि मुझे याद होना चाहिए बस, ऐसे मैंने नोट्स बनाया। उसके बाद रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया। 2023 में मैंने पहली बार जीडी का एग्ज़ाम दिया, मेरा जब निकला तो शायद उस उधर एरिया में कोचिंग में मेरा अकेले निकला, बोला है लगता है ठीक ठाक था और नंबर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन सही था उस टाइम, इतना थोड़ी कोई जानता था हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। मेडिकल के कट ऑफ से बाहर हो गए थे, तो हम तैयारी लगातार करते रह गए सर जी। तो गांव क्षेत्र में आप ही मतलब आपके साथ और भी लोग थे तैयारी करने वाले? हमारा मेहनत देख के 4-5 लोग भाई मिले, बोले यार वो लगातार करता हम भी करते हैं। इसी भाई वाले में हमारा भी निकला है और उन लोग का भी निकला है। अच्छा। हाँ मेरे दोस्त हैं जो आए हैं 2-4 अच्छा दोस्ती है मेरे। जीडी में निकला इन लोग का? नहीं जीडी नहीं निकला, कट ऑफ थोड़ा सा हाई था सर। हाँ थोड़ा नहीं ज़्यादा हाई था, ज़्यादा ही हाई था, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो आपके 160 में कितने मार्क्स हैं? 159.57। और रहा कितने बन रहे थे? रहा 140 पॉइंट इसे कुछ था, ध्यान नहीं। ठीक है। एनसीसी मेरा उसमें 8 नंबर जुड़ा है। हाँ। तो भाई एक ऐसा लड़का जो है इस तरीके से गांव में कि जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें किसी को नहीं पता होती, क्या करना है क्या नहीं करना, फ्यूचर को लेके खास करके, वहाँ से एसएससी जीडीसी परीक्षा में टॉप करना बहुत बड़ी बात है। तो अमित को तो बहुत सारी शुभकामनाएं भी। तो अभी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, तो अब जो है कैसा फील, जब इन्होंने रिजल्ट पहले दिन पहले बार आप ही को बताया होगा, कैसा लगा कि यार सिलेक्शन हो गया? क्या सर जी जान लो इनके साथ ही बहुत हम भी मेहनत किए, हमारे भैया भी किए रहे ना, लगा वो उम्मीद लग रहा था कि अमित कर जाएंगे? हार ही नहीं बोले कहा सर जी ना, मम्मी गेहूं को रोटी खा के सब बना है ना, 5 फेरा कहीं जना इधर कर नौकरी पाए ना। तबीयत खराब हो गई रही, हम बाहर चली गई रहे, तो दिल्ली जा रहे हैं, उनका पेपर रहा वहाँ भी फिजिकल वाले में दिल्ली पुलिस वाले फिजिकल वाले। किसका तबीयत इनका खराब हो गया था? मम्मी का ऑपरेशन कराए थे, तो अच्छा आज भी अभी कुछ ऐसे करती नहीं। पैर का ऑपरेशन? नहीं जब पेट में इधर। अच्छा। तो हम लोग 6 महीने थे, हम भाई। अच्छा दिल्ली में आपको लेके 6 महीने? नहीं पापा के पास हम बोले यहाँ रहेंगे तो थोड़ा ठंडी भी है, दिक्कत भी है, तो हम इनको भेज दिए, हम क्या आप चले जाओ पापा के पास। तो हम वो भाई 6 महीने थे, तब वही दिल्ली पुलिस का तब तक हमारा निकल गया, तो मम्मी नहीं थी तो पास में। अच्छा। हम ही भाई थे, खाना पीना बना रहे थे, खा रहे थे। बहुत परेशान, बहुत मेहनत किए रहे सर जी, बहुत किए रहे, सब हारी बोल दे कि अपने वो मेहनत के ऊपर से लड़कियां निसारन, दौड़ भी निसारन, पढ़ाई भी अच्छा नंबर। और उनके 160 में से 159 नंबर आए हैं, यानी 1 नंबर खाली कम है। मुझे कब सर अब ये सोच के मानिए। वहाँ बहुत अच्छा लगा, फिजिकल देने गए थे अनपरा सोनभद्र में। हाँ। मैं ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं तैयारी आर्मी की कर रहा था, दौड़ मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, तो मैं वहाँ गया दौड़ने, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं अकेला था। तब तो मुझे और ऐसा लगा मैं कुछ किया हूँ तभी तो मैं अकेला हूँ। उसके बाद जब एक नंबर जितने ग्रुप था, 55 बच्चे पास हुए थे हमारे फिजिकल ग्रुप में, उसमें नंबर मेरा सबसे हाईएस्ट था। और दौड़ वाली बात आई, जब दौड़ था मैंने 400 मीटर एक्स्ट्रा लीड देके हुआ था। वो खड़ा किया, बोला इधर आओ। मैं बोले क्या हुआ? तो पढ़ता भी है दौड़ता भी है। उनके सर हम पहले दौड़ते थे, बाद में पढ़ना शुरू किया। बोला इतना तेज इतना नंबर ले आने के बाद क्या ज़्यादातर बच्चे देखते हैं सर जी, जो नंबर जिनका हाई रहता है साथ फिजिकल में थोड़ा सा हिसाब से पास होने लायक रहते हैं बस, अगर अच्छे हैं। हाँ ये तो बात है कि बच्चा दौड़ने वाला बच्चा कम पढ़ता है, और पढ़ने वाला बच्चा दौड़ता कम है, वही चीज़। तो बोले तो 20-19 मिनट मैंने कुछ सेकंड में मार्क उस टाइम था किया था, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, मेहनत में अच्छा लगा था। चलो भाई
24 मिनट का दौड़ यानी 19 मिनट में निपटा 19 दिया। मिनट में किया था मैंने। और आदमी दौड़ता जाता है लेकिन 19 मिनट में कभी ला नहीं पाता है। ये तो सही बात है ये। और कुछ अमित की बताइए, इनका शुरुआत से 10th 12th तो पढ़ाई कर रही है, मतलब शुरुआत से जिम्मेदार लड़के थे ये कि भाई सब कुछ संभालना। 10 तक ये जो एक स्कूल है बाजू में, काल भी इनका उद्घाटन हो किए ना मास्टर साहब जी से। अच्छा। 10 में ये ओकरे बाद मड़िया हुए नाम डालें तो इस अपन पढ़ाई भी करे लगे। इस गांव का नाम पलटूपुर है। जी सर, बहुत बड़ा गांव है पलटूपुर। SSC GD में है बच्चे और भी कभी सेलेक्ट हुए हैं इस गांव से? नहीं नहीं, BSF पहले आता था, अलग अलग करके आता था। पहले तो भर्ती अलग आती थी सब। एक बाजू में इधर है, एक BSF में है, हाँ। और बाकी SSC GD से हुआ तो मेरा ही हुआ है अभी। अच्छा, मतलब कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर में आप इस गांव से दूसरे हैं। हाँ, नहीं जैसे आर्मी उर्मी वाले जो होते हाँ, हैं, आर्मी में लोग गए होंगे। तो यहाँ पे नहीं हुए, मतलब बड़ौदा ऐसे सब तैयारी होता है ना, कोई का उनका डोमिसाइल वहाँ से रहता तो वहाँ से मतलब 1-2 ठोक गए। चलिए ये बढ़िया SSF मिला ना, SSF मिला। तो ये अच्छा बात है कि SSF में रहेंगे तो इनको समय मिलेगा। हाँ, SSF मतलब SSC GD की सबसे बढ़िया नौकरी है। बहुत दिखाई एक वीडियो कॉलिंग होती है यार, हम स्क्रीन रिकॉर्डर के रखे रहे जुलाई में तैयार। बोले न मम्मी मड़ियाओं में कहे माँ हमसे बात हुई जो नंबर जैसे पढ़ाए हो तब कहे माँ सर जी बोलो कोई फोटो दिखाएं, कहा मम्मी रे आज हमसे सर जी बात किए ना, कहे ना नंबर। ये बात तो है कि जैसे अब देखा जाए तो हम लोग के पास पूरे चैनल मिला के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे, सारे चैनल मिला ले, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले बच्चों की संख्या हमेशा कम होती है। लेकिन इस तरीके से संघर्ष में रह के कोई पढ़ाई करके अगर बेहतर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए जब हमें पता चला भाई अमित के बारे में कि ठीक है यहाँ हुआ है, तो हमने कहा भाई चलो मिलने जरूर चलेंगे इनसे। हम मम्मी से बतियो आए थे भैया से। अच्छा। हम बोले भैया तुम कह दो तब आएंगे, पक्का आएंगे। तो हम बहुत खुशी हुए हमारे द्वारे आए। हम लोग को भी आके जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ से 4.5-5 किलोमीटर 5 घंटे लग जाते हैं, तो फिर सोचा चलो ठीक है अब मुलाकातें और कर ही लेते हैं। ऐसे इसमें लाइब्रेरी बना के अपना अच्छा, ये आपको सब किताबें सब यहीं रखे रहते? ऐसे पतला नोट ज्यादा बनाते थे हम, ऐसे पतला मुझे ऐसा लगता था ना, लाइए देखा जाए कोई नोट एक बार। ऐसे मैं जैसे 10 रुपए मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं बना के मैं रिवीजन कर सकूँ। टेस्ट में जैसे जो सवाल मुझसे गलत होता था ना, उसको लिखता था मैं, और लिख के जैसे रिवीजन करता था। ये सब पूरा राजधानी मतलब सोचा के ये सारे रब भरे पड़े हैं क्या? मेरा खुद का है, मतलब इसी में सब कुछ। इधर जैसे मुझे पॉलिटी याद हो गया, ऐसे लिख लेता था। सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल बारे में लिखता था। मतलब इसी कमरे में पढ़ाई लिखाई चलती हाँ, इसी में मेरा सब कुछ यही था, इसी में। अच्छा। मैं इसी में रहता था। मम्मी तो मानो मेरी वहाँ रहती थी, उनको भैंस गोरू को लगा रहता था, इसलिए सब कुछ काम रहता था। बहुत मेहनत से बहुत अच्छे नोट्स बनाए। नहीं, अब तो इनको सफलता मिल गई है, और इसके बाद भी कुछ सोचा कि आगे कुछ करेंगे SSC GD के बाद? सर जी मेरा तो पहले था जिम्मेदारी उठाना, मैंने वहाँ तक उठा। अब मैं सोचा हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। अभी मेरे पास टाइम है और मेरा पढ़ने का मन ऑलरेडी भी करता है। हाँ। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा लास्ट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सब में थोड़ा इनके पास ये भी आराम है कि 6 बजे नौकरी से ऑफ कर देंगे ये, मतलब शाम को सुबह 10 से शाम को 6 तक की नौकरी हो गया ना, और आराम से 6 बजे के बाद जो है फिर पढ़ाई आगे कर सकते हो, उसमें बढ़िया नौकरी है। तो गांव में शोर मच गया कि SSC GD में लड़का सिलेक्शन ले लिया। बहुत सर जी प्यार मिल रहा है बहुत, मतलब मैं तो कहूँगा सर जी 4 फरवरी जो पेपर है SSC GD का, उसके लिए मैं बताऊँगा कि अगर आपकी सिलेबस पूरा हो चुका है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में गलती को अपनी ढूंढिए और लिखिए। जो हम लोग ज़्यादा करते हैं, स्किप ज़्यादा करते हैं कि चलो यार मेरे से गलती हो गई, ऐसा नहीं करना है। उसको नोट डाउन करिए, उसको अभी टाइम है, हम लोग उसको पुनः टीचर से या डाउट क्लियर कर सकते हैं। और रिवीजन को ज़्यादा करिए। हाँ बिल्कुल, ये 2 भी चीज़ें है भी कि भाई आदमी जहाँ गलती का वो पकड़े पहले, कि भाई ये गलती दोबारा ना हो हमसे। और उस जैसे तरह को मॉक टेस्ट देते हैं तो नंबर कम हो जाता है, तो होपलेस भी मत होइए, मतलब उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नहीं, ये आपने अच्छा कहा कि भाई मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि भाई आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एनालिसिस जरूरी है। हाँ बस जी, कि उसके बाद कि आपने क्या सही करा, क्या गलत करा, कहाँ कठिनाइयाँ आ रही हैं, जी सर। उन टॉपिक्स को नोट करना, उसको क्लियर करना, उसके नोट्स बनाना, ताकि अगली बार अगर वो क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। वो कहते हैं ना कि गलती करने में बुराई नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट करना ये गलत। हाँ ये गलत होता है। हम कहते हैं अगर एक बार गलती आपसे हो गई, अगली बार नहीं होना चाहिए। अगली बार नहीं होना चाहिए। इसके और कभी कभी जैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मॉक टेस्ट ऐसा ही हो कि उसमें ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन हो जो आपने इत्तेफाकन पढ़ा ही नहीं कभी। जी सर। तो उसमें मार्क्स कम आएंगे ही। अब आप होपलेस हो जाएंगे तो आगे के भी खराब हो जाएंगे। और एक क्लास और मेरा है, मतलब जो सर जी का क्लास है, मुझे फेवरेट क्या लगता है, जो इनका 4 ऑप्शन है ना, मतलब उसको इतना डिफाइन कर देते हैं। वो शायद है कि मतलब जिसको विके का जी, हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम कहते हैं मतलब
आप एक क्वेश्चन पढ़े उसमें 4 क्वेश्चन है, 4 में 4 कर देते हैं, 16-17 क्वेश्चन हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर जी। इससे क्या होता है कि हम ऐसे लिखते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन में एक सही हो गया तो मैं उसको लिखूंगा, ऐसा। ये स्कूल के समय का मिला हुआ बहुत थ्योरेटिकल टाइप का भी। वो मीटर, हाँ। वो 400 मीटर दौड़ में फर्स्ट मारा था। सांसद जी आए थे यहाँ के, थोड़ा मुझे भी एक्साइटेड हुआ, इतनी भीड़ है, मैं भी भागूंगा तो मेरा नाम होगा। तो 400 मीटर बिना मतलब सब कुछ बिना तैयारी के बढ़िया बोल दिया। जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती सर जी, हम इसमें कोई दो रहा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बस काम पढ़ लेता हूँ इधर उधर, उसका अर्थ तो मुझे बना। तो मैंने बोला अभी जीडी का पेपर निकल गया था, थोड़ा सा दिमाग सही था उस टाइम, तो हम बोले सीपीओ का डाल दिए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। मैंने गया तो इंग्लिश का देखा तो मुझे क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा था। मैं बोला 50 पहले साइड करो भाई, मुझे नहीं आती छोड़ दो। मैंने 150 क्वेश्चन में 130 करके आया था। क्या मैंने 150 में 130 करके आया था। अच्छा, वही में प्रीलिम्स हो गया उतने में। हाँ, तो मेरा 113 कट ऑफ गई थी, 130 मेरा तो रॉ मार्क था। संघर्ष है ये दूसरों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों इतना। मैं बात कर रहा था उस टाइम भी बहुत एक्साइटेड था, आज मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत। भाई घूमा जा थोड़ा। हाँ सर जी, एकदम पूरा एकदम आइए देख रहे परिवार है एकदम। हाँ, हमारा सर सामान छोटा सा मतलब रहता है और सर सामान जा सकते हैं ना। हाँ चलिए, भूसा वाला है, भूसा वाला है, दाना वाना हम लोग के यहाँ क्या वैसा क्या है, भैंस है हमारे यहाँ। इधर लकड़ी उकड़ी हम लोग के यहाँ रहते हैं, पेड़ उड़ रहता है तो उसको। और सीढ़ी से गए थे ना, बीच में खाली था तो इसी मतलब थोड़ा सा सर सामान ऐसे रख देते हैं, वैसे स्टोर रूम टाइप का स्टोर रूम बना देते हैं। बच्चों, आज हम लोग जौनपुर के पलटूपुर गांव में आए हुए हैं, जहां से अमित यादव हैं। और अमित यादव का सिलेक्शन एसएससी 2024 वाली जो वैकेंसी, इसमें एसएसएफ के पोस्ट पर हुआ। 160 में से 159 पॉइंट समथिंग इनके नंबर है। और खूब अच्छा लगा इस गांव में जो प्यार है, जो जुनून है बच्चों के अंदर, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इनकी जो इस पूरी तैयारी में, इस पूरे संघर्ष में इनके माता पिता ने और पूरे गाँव भर में, खास करके प्रधान जी ने भी खूब सहयोग किया है। तो एमडी क्लासेस एक ज़बरदस्त घोषणा भी करने वाला है कि प्रधान जी के सानिध्य में आगे अब जितने भी बच्चे होंगे जो एसएससी जीडी के लिए या बाकी अन्य तैयारियां, जो भी एमडी क्लासेस कराता होगा, उसकी तैयारियां करना चाहते होंगे, तो एमडी क्लासेस की तरफ से पूरे पलटूपुर गांव के लिए सारे के सारे जो कोर्सेज होंगे वो बिल्कुल फ्री कराए जाएंगे। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रधान जी के पास भी रहेगी और अमित के पास रहेगी कि जितने भी बच्चे जिनकी आर्थिक ऐसे लगे कि उतने सक्षम नहीं है, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और घर बैठे ये लाइब्रेरी में जाके एक बेहतर तैयारी हासिल कर सकते हैं, एमडी क्लास उनके साथ में हमेशा रहेगा। और कोशिश यही करेंगे कि आगे से पलटूपुर गांव में इसी तरीके से कई सारी परीक्षाओं में लगातार बच्चे सेलेक्ट होते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। और चाहेंगे कि प्रधान जी भी जो है वो 2 शब्द कहें अमित के लिए भी और बाकी इस गाँव के युवाओं के लिए भी, ताकि वो आगे बढ़ते रहे। अमित के लिए तो हम लोग हमेशा से ही प्रयास कर रहे थे कहीं न कहीं इनका सिलेक्शन हो, और हम लोग मार्गदर्शन भी इनको बराबर कर रहे थे। सर थे, सचिन भाई थे, सब थे इनके साथ लगे हुए थे। लेकिन इनकी वजह से और जो भी बच्चे हैं वो लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। अगर ईश्वर की कृपा रही तो 2-4 महीने में आपको फिर यहाँ पलटूपुर ग्राम सभा में आना ही पड़ेगा। और यूपी पुलिस में भी यहाँ के बच्चे ऐसे जिनके 226 नंबर 230 नंबर तक है, और अभी फिजिकल और बाकी सभी चीज़ें होनी है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी अब आपको अगले कुछ ही महीनों में जो है कई सारे युवा सेलेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। बिल्कुल। हम लोग चाहेंगे कि दोबारा आप फिर पलटूपुर ग्राम सभा में आए। और एक बार अमित के लिए और पूरे गाँव के लिए जो इतनी युवा और इतने जोरदार तरीके से काम कर अपनी तैयारी को लेकर, जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए।